शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। UDICE प्लस 2022-23 में प्रोफाइल मॉड्यूल टीचर मॉड्यूल के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन कर दिया गया है। इस बार स्टूडेंट मॉड्यूल में सभी विद्यार्थियों की जानकारी बहुत से डाटा फिल करना होगा, उसको 4 स्टेप में बांट दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन करके फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम UDICE प्लस गूगल क्रोम में जाकर के ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर गूगल प्लस को क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे या फिर सीधा नीचे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, उसको हमको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन को क्लिक करेंगे हमारे सामने 2022-23 का इस प्रकार आ गया, हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले है प्रोफाइल, फिर है टीचर मॉड्यूल, फिर स्टूडेंट मॉड्यूल, उसके बाद है रिपोर्ट मॉड्यूल। जब स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, जब तीनों हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोफाइल मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, उसके बाद फिर रिपोर्ट मॉड्यूल के ऑप्शन को ओपन कर दिया जाएगा। तो इस बार स्टूडेंट मॉड्यूल में सभी विद्यार्थियों की जानकारी को हमको फिलअप करना है। तो चलिए किस प्रकार से हम स्टूडेंट मॉड्यूल को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS, यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। इस लॉगिन को हमको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर साइन इन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी में अपना, जिस प्रकार से हमने टीचर मॉड्यूल को ओपन किया है उसी प्रकार उसी यूज़र आईडी मतलब अपने यूज़र आईडी स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन होंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और स्कूल प्रोफाइल इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे जो क्लास 1, 2, 3 दिखा है ये आपके में दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो किस प्रकार से हम क्लास को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्कूल प्रोफाइल लिखा हुआ है इसको हमको ओपन करना है। तो चलिए हम स्कूल प्रोफाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल में इसके डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हमको ब्लॉक, मान लो कुछ त्रुटि हो जाता है तो ब्लॉक लेवल से ही ये चेंज हो सकता है नोडल से। तो खैर इसमें तो गलती कम ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो लिखा है सेक्शन मैनेजमेंट, इसको हमको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो सेक्शन मैनेजमेंट, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा इस प्रकार से सेक्शन मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा प्राथमिक है तो 1 से 5 तक दिखा रहा है। यहाँ पर आपका मिडिल में 6 से 8 और हाई स्कूल में 9 से 12 दिखाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से सभी क्लास को चयन कर लेना है। जैसे यहाँ पर 3 तक हो चुका है तो ये चौथा में किया, और सेक्शन मेरे क्लास में एक ही सेक्शन है तो यहाँ पर एक सेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पर सेलेक्ट माध्यम, तो हमारा हिंदी माध्यम है तो एक ही दिया गया है। और आपका सेक्शन अगर इसमें डबल है तो आपको क्लास B सेक्शन भी है, 2 क्लास में है तो वहाँ पर सेक्शन B करके एक बार करने के बाद सेकेंड बार ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम सेक्शन 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही हम 8 सेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आ गया सेक्शन एडेड सक्सेसफुली। अब वहाँ पर जो 3 क्लास था वो हमारे सामने 4 क्लास यहाँ पर आ गया। फिर उसी प्रकार हम क्लास 5 को भी इसी प्रकार ऐड करेंगे, और सेक्शन अगर डबल है तो सेक्शन B करके भी उसको ऐड करेंगे उस क्लास के। तो यहाँ पर हमारे एक ही है तो एक ही करेंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन A लिख देंगे, और माध्यम है यहाँ पर हिंदी ही माध्यम है हमारा, फिर इसको ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ये क्लास 5 का भी ऐड हो गया है। इस प्रकार ये सभी जो 5 क्लास है वो ऐड हो चुका है। अब हमको किस प्रकार से इसको बच्चों की एंट्री करना है, तो इसके लिए चलिए हम फिर से यहाँ पर नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर सेक्शन और एडिट का ऑप्शन दिया हुआ। अगर गलती से सेक्शन में B डल गया तो उस सेक्शन को हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी क्लास में आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से हम उसको एडिट करके उसका सेक्शन बदल सकते हैं। अब आते हैं हम कि किस प्रकार से हम स्टूडेंट की एंट्री करेंगे। यहाँ पर ये ऐड करने के बाद, क्लास ऐड करने के बाद हमको ऊपर आ जाना है। यहाँ पर
और ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है उसको हमको डैशबोर्ड को क्लिक करना है। तो चलिए हम डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही स्कूल डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पर क्लास वाइज और जो हम सेक्शन 8 किए थे वो हमको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर 3 लाइन को क्लिक करेंगे, अगर दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर 3 लाइन को एक बार हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन लेफ्ट साइड हमको दिखाई देगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन हमको दिखाई देगा, यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो पूरा जो फॉर्मेट है हमको कहाँ पे हिंदी में हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे मैंने हिंदी पे कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कोई भी क्लास का एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए छात्र जोड़े लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो छात्र जोड़े लिखा हुआ है इसको हमको क्लिक करना है। जैसे ही छात्र जोड़े को हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने उस क्लास के 4 स्टेप में छात्रों की सामान्य जानकारी, सेकेंड है छात्रों के नामांकन की स्थिति, छात्रों की प्रदान की जाने योजना और छात्र प्रोफाइल। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में इसको हमको भरना है। जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले में सबसे पहले नाम है, फिर लिंग, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक, बच्चे का आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर। फिर इसी प्रकार यहाँ पे सामान्य जानकारी दिया है, बच्चे की मातृभाषा, यहाँ से हमको चयन करना है। यहाँ पर दिया हुआ है वंश में से सिलेक्ट करना है, सामाजिक श्रेणी भी सिलेक्ट करना है, अल्पसंख्यक समूह सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर बीपीएल, एपीएल के संबंधी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, विकलांगता संबंधी। इस सारी जानकारी को करने के बाद हमको जमा कर देना है। एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर सभी जानकारी को हम जैसे हिंदी में ओपन किए हैं, लेकिन भरना हमको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही है। और भरते समय बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमको लास्ट में स्पेस नहीं देना है, नहीं तो हमारे सामने एरर का आएगा। जैसे हम यहाँ पर किसी बच्चे का लिखते हैं और एरर का समस्या आता है तो उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। जैसे हम एक लिखे सी और ये जैसे सरनेम डाल देते हैं इसका राजपूत। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट में स्पेस दे दिया है। स्पेस को जैसे ही हटाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में स्पेस जैसे ही देंगे तो यहाँ पर एरर यहाँ पर दिखाना शुरू हो जाता है। तो एरर के लिए क्या करना है, पर लास्ट में हमको स्पेस नहीं देना है, उसको वहीं पर समाप्त करके हमको आगे बढ़ना है, तभी ये ग्रीन टिक लगेगा। इस प्रकार से इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ भी भरे लास्ट में स्पेस हमको नहीं छोड़ना है। इस प्रकार चलिए हम इस सारे फॉर्म को फिलअप करते हैं। इस प्रकार से हमको ये सारी जानकारी को फिलअप कर लेना है। उसके बाद इसको हमको सबमिट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जमा करे को क्लिक करते हैं। जमा करे को क्लिक करेंगे, यहाँ पर पुष्टि करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हमको एक बार पुष्टि कर देना है। यहाँ पर लोडिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर छात्र को सफलतापूर्वक सहेजा गया यहाँ पर है। तो इसको हमको करना है नामांकन भरें, आगे बढ़ें। इसका आगे की जानकारी हमारे सामने इस प्रकार से खुल गया, जिसमें है स्कूल में छात्रों के नामांकन की स्थिति है, प्रवेश संख्या, प्रवेश तिथि, रोल नंबर, पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्र की उपस्थिति, उसका परसेंट। इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी को हमको फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रवेश तिथि में उस कक्षा में प्रवेश तिथि है तो यहाँ पर हमको डाल देना है 16 जून को ही डाल देना है। 16 जून जो सत्र है अभी का करेंट का 2022। इस प्रकार से हमको इसको फिलअप कर लेना है। तो चलिए इसको हम फिलअप कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सभी जानकारी को हमको फिलअप कर लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पर जमा करें इसको आगे बढ़ना है। जैसे ही हम इस जमा करे पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली और नेक्स्ट है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने अगला पेज आ जाएगा। इसमें छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबंध में है। यहाँ पर जैसे छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधा का डेटा यहाँ पर है। तो हम प्राइमरी स्कूल में इनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म है, ये 2 चीज़ मिलता है। अगर मिडिल में और हाई स्कूल में बाकी चीज़ जो मिलता है उसमें टिक कर देना है। छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, तो प्राथमिक में बॉयज़ के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं है, अस्वच्छता को छोड़कर, तो ये अस्वच्छता नहीं ओबीसी है। तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं है। जिसको जो छात्रवृत्ति मिलता है बालिकाओं को, SC ST को क्लास 3 से, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों प्रदान की जाने वाली सुविधा इसमें नहीं है तो इसको नहीं करना है। फिर इसको आगे बढ़ना है हमको। यहाँ पर क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता है तो नहीं है। जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर हमको फिल करते जाना है। इस प्रकार से हाँ नहीं को टिक करते हुए आगे बढ़ना है। क्या छात्र किसी प्रश्नोत्तर गतिविधि में शामिल है तो नहीं। क्या छात्र की पहचान प्रतिभा बच्चे के रूप में है तो नहीं। क्या सलाहकार मेंटर प्रदान किया गया है तो सवाल नहीं है, नहीं हो गया तो यहाँ पर ऑप्शन इसका नहीं आएगा।
इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चा NCC स्काउट गाइड में भाग लेता है? तो नहीं। इस प्रकार फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, जमा करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा करे पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे सामने डाटा सेव सक्सेसफुली इस प्रकार आ जाएगा और लास्ट पेज आ जाएगा। जो सभी हम भरे हैं यहाँ पर एक साथ हमको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार हमको चेक कर लेना है कहीं पर कुछ त्रुटि नहीं है। त्रुटि होगा तो यहाँ पर हम उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर PDF का ऑप्शन दिया गया है। इस PDF को ऑप्शन को दबा करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको PDF के रूप में हम डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी हमारे सामने PDF के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही हम PDF को क्लिक करेंगे, यहाँ पर PDF के रूप में ये सारी जानकारियाँ हमारे सामने सेव हो जाएगा। इसको हम PDF के रूप में सेव कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे कि त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद है कंप्लीट डाटा। जैसे ही इस कंप्लीट डाटा को लास्ट में हमको क्या करना है, फिलअप कर देना है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट डाटा को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट डाटा। यहाँ पर हमको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, डाटा कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पर इस स्टूडेंट की पूरी जानकारी हमने कंप्लीट कर लिया और वहाँ पर जो डाटा है वहाँ पर हमको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्कूल डैशबोर्ड पर वहाँ पर चले जाना है। जैसे ही यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अभी संख्या 0 दिखा रहा है, तो यहाँ देखें प्रतिबंधित करें, इस ऑप्शन को हमको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये छात्र की संख्या हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देर में यहाँ पर संख्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो देखें प्रतिबंधित करें, इस ऑप्शन को हमको क्लिक करना है। अभी उसका जो छात्र का हमने भरा है वो हमको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने शिव राजपूत का यहाँ पर हमने क्या किया था, फिलअप किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका स्टेटस दिखाई दे रहा है कंप्लीट, और फॉर्म स्टेटस में GP, EP और SF। तो इसका अर्थ होता है, GP का अर्थ होता है सामान्य प्रोफाइल, EP का अर्थ होता है नामांकन प्रोफाइल और SF स्कूल की सुविधा है। इस प्रकार ये जानकारी हैं। अगर किसी कारणवश हमको गलत जानकारी एंट्री हो गया या क्लास का दूसरे क्लास का हो गया, तो यहाँ पर हमारे सामने डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्रत्येक बिंदु को हम ओपन करके यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस प्रकार हमको प्रत्येक क्लास के लिए, हमको इसी प्रकार प्रत्येक बच्चों के लिए इस प्रकार की जानकारी को क्या करना है, हमको जोड़ते जाना है। इस प्रकार स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रत्येक विद्यार्थियों का हमको इसी प्रकार से जोड़ना है। ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर संख्या आते जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।